सबसे पहले आर्टिकल फॉर स्किमिंग। लाइफ लव्स लाइफ, ये है हमारा टाइटल। लाइफ लव्स लाइफ, a notion emanating from the eco philosophy of Henrik Skolimowski, is a universal law. Since life loves to love life, life loves to wish to see life everywhere, not just human life, but life in its biosphere. Life wishes to see life even beyond Earth, a dream that one day may come true. Other planets in the cosmos where possibilities of life to evolve exist have always engaged our attention. Life wills life to prevail as intensively as possible. सीधी और सिंपल सी बात है कि जीवन जीवन को प्यार करता है। एज सिंपल एज दैट, लाइफ लव्स लाइफ। ये एक ऐसा नोशन है जो इमिनेट करता है। इमिनेट करने का मतलब निकलना। कहाँ से निकलता है? इको फिलॉसफी से। किस सज्जन के? नाम है उनका हेनरिक स्कोलामॉस्की। देखने से नाम कैसा लग रहा है? रशियन लग रहा है, कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। इज अ यूनिवर्सल लॉ, तो ये एक यूनिवर्सल लॉ है। सिंस लाइफ लव्स टू लव लाइफ, क्योंकि हमारा जीवन प्यार करता है किस चीज को? टू लव लाइफ, जीवन को प्यार करने के लिए। हमें एक जीवन को दूसरा जीवन पसंद आता है। लाइफ लव्स टू विश टू सी लाइफ एवरीवेयर, जो जीवन है वो ये चाहता है इस चीज को। लव्स टू विश, क्या? किस चीज के लिए? टू सी लाइफ एवरीवेयर, कि हर जगह जीवन नजर आए। नॉट जस्ट ह्यूमन लाइफ बट लाइफ इन इट्स बायोस्फीयर, जिसकी बात हमने लास्ट आर्टिकल में भी की थी कि भाई ऐसा नहीं कि इस पूरे साइकिल में सिर्फ ह्यूमन सबसे बड़ा है। नेचर ने सभी को बराबर रूप से तरजीह दी है। ये हमारी सोच है कि नहीं, इंसान बेहतर हैं और बाकी कमतर हैं, और इसकी वजह से ही हमने इस प्रकृति को, इस इकोलॉजी को डिस्टर्ब किया है। तो वही बात है कि हर तरह का जो लाइफ फॉर्म है वो हमें पसंद आता है इस बायोस्फीयर में। जैसे हमें जो जीव जंतुओं से प्यार है, पेड़ पौधों के प्रति हमारा आकर्षण है, राइट। पूरा जो नेचुरल हैबिटेट है, जंगल, पहाड़, पानी, हम सभी के मन में, किसी को ऐसा नहीं है कि ऐसी जगहों पे जाके बुरा लगता हो। तो जो भी लाइफ के अलग अलग फॉर्म्स हैं वो हमें पसंद आते हैं। अदर प्लैनेट्स इन द कॉस्मोस वेयर पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ टू इवॉल्व एग्जिस्ट हैव ऑलवेज एंगेज्ड आवर अटेंशन। यानी दूसरे प्लैनेट्स इस कॉस्मोस में, इस ब्रह्मांड में जहां पे जीवन की संभावनाएं हैं टू इवॉल्व, यानी वहां पे जीवन आपका इवॉल्व हो सकता है, एग्जिस्ट, हैव ऑलवेज इंगेज्ड आवर अटेंशन। अब यहां पे देखो, ये हैव ऑलवेज इंगेज्ड ये वर्ब है, उसके पहले ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है कि अदर प्लैनेट्स इन द कॉस्मोस हैव ऑलवेज इंगेज्ड आवर अटेंशन। यानी इस कॉस्मोस में जो दूसरे प्लैनेट्स हैं उन्होंने हमेशा हमारा ध्यान आकर्षित किया है। अब ये बीच में क्या आ गया? ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज आ गया, जहां पे जीवन के इवॉल्व होने की, एग्जिस्ट होने की पॉसिबिलिटीज हैं। लाइफ विल्स लाइफ टू प्रिवेल एज इंटेंसिवली एज पॉसिबल, यानी एक जीवन चाहता है कि जीवन जो है वो प्रिवेल करे, जितनी इंटेंसिवली पॉसिबल हो उतनी इंटेंसिवली, यानी पूरी इंटेंसिटी के साथ लाइफ एग्जिस्ट करे। मोनोकल्चर्स आर नॉट लाइफ इनेबलिंग, इट टेंड्स टू इवॉल्व एंड ब्लॉसम इन डाइवर्सिटी, in heterogeneity. Not a single species is independent in itself. Every species and every individual of every species is dependent on numerous other species. The higher the level of biodiversity, the greater the degree of resilience and sustainability. बहुत सिंपल सी बात है। मोनोकल्चर्स आर नॉट लाइफ इनेबलिंग, यानी अगर एक ही तरह के लोग हों, मोनो का मतलब एक होता है, आप जानते हैं, मोनोमर, पॉलीमर, मोनोक्रेसी, मोनार्की, मोनोटनी, जीवन में जब एक रूपता आ जाए उसे मोनोटनी कहते हैं। तो वही कह रहा है कि मोनोकल्चर जो है वो लाइफ इनेबलिंग नहीं है, यानी आपके जीवन को इनेबल कर ही नहीं सकती। हम सब आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ये तभी इवॉल्व करती है, यानी हमारा लाइफ कभी तभी इवॉल्व करता है और ब्लॉसम करता है, कब? डाइवर्सिटी में, एंड इन हेटेरोजीनिटी। हेटेरोजीनिटी यानी अगर यहाँ पे होमोजीनिटी होगी, सब एक ही जैसे होंगे, तो ये हो ही नहीं सकता। समाज में, इस कॉस्मॉस में अलग अलग हेट्रोजिनिटी मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि सब एक दूसरे के काम आते हैं। नॉट अ सिंगल स्पीसीज इंडिपेंडेंट इन इटसेल्फ, अपने आप में कोई सिंगल स्पीसीज भी इंडिपेंडेंट नहीं है। एवरी स्पीसीज एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ एवरी स्पीसीज इज डिपेंडेंट ऑन न्यूमरस अदर स्पीसीज। बहुत प्यारी सी लाइन है। एक तो हर स्पीसीज, और उसके बाद हर इंडिविजुअल ऑफ एवरी स्पीसीज। जैसे अब हम होमोसेपियंस वाले हैं, इंसान हैं, तो हमारे में भी जो हर इंडिविजुअल है वो एक दूसरे के ऊपर, वो एक दूसरे से अलग है, डीएनए अलग है, और एक दूसरे के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं। ठीक है,
उसी की बात करी जा रही है। द हायर द लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ग्रेटर द डिग्री ऑफ रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी। तो बात वही कही जा रही है कि जितना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगा उतनी ज़्यादा संभावना किस चीज़ की होगी, डिग्री ऑफ रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी। क्योंकि भाई हम सब चाहते हैं कि हम सस्टेन करें, तो बायोडाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी हमारी सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी। तो एक रूपता लाने के बजाय जितनी बहुरूपता हो, अलग अलग तरह की चीज़ें हो, वो हमारे अंदर रेजिलियंस भी लेके आएगा, हम बाउंस बैक कर सकते हैं, और सस्टेनेबिलिटी भी लेके आएगा। तो आसान सा पैसेज था।